हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मंजरी एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ हार्ट ग्रैनी स्क्वायर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू स्टार्ट मैं बनाऊंगी सबसे पहले एक मैजिक सर्कल लाइक दिस एंड देन मैं करूँगी चेन 2, सो 1 एंड 2 एंड देन इस मैजिक सर्कल में मैं बनाऊंगी 12 डबल क्रोशेज। सो टू मेक अ डबल क्रोशे हम करेंगे यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे हुक इस मैजिक सर्कल में, यहाँ से यार्न को बाहर पुल करेंगे एंड देन हम पहले 2 लूप से यार्न ड्रॉ करेंगे एंड देन लास्ट 2 लूप्स। सो ये मेरा एक डबल क्रोशे आ गया है एंड सिमिलरली आई वांट 11 मोर। सो टोटल 12 डबल क्रोशेज हमें इस मैजिक सर्कल में क्रिएट करने हैं। सो आफ्टर क्रिएटिंग 12 डबल क्रोशेज हम इस टेल को पुल करेंगे एंड देन जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे का वी स्टिच है उसमें आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच लाइक दिस एंड यहाँ से हम शुरू करेंगे राउंड 2। राउंड 2 में अगेन हम पहले करेंगे चेन 2 एंड देन ये मेरे जो 12 डबल क्रोशेज हैं इनकी जो ये वी स्टिचेस है, इस हर एक वी स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज। सो जो मेरी पहली स्टिच है वी स्टिच, इसमें आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेज। सो 1 एंड देन सेम स्पेस में मैं बनाऊंगी सेकेंड वन एंड देन जो अब मेरी नेक्स्ट वी स्टिच है दिस वन, इस वी स्टिच में अगेन मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेज एंड सिमिलरली इस राउंड में हम हर एक वी स्टिच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज। सो क्योंकि राउंड 1 में हमारे पास 12 डबल क्रोशेज था तो सेकेंड राउंड की एंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशेज होने चाहिए। सो अगेन नेक्स्ट वी स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक 1 एंड सेम स्टिच में सेकेंड डबल क्रोशे। और मैं ऐसे ही इस पूरे राउंड को कंप्लीट करूँगी। सो एट द एंड ऑफ दिस राउंड मेरे पास 24 डबल क्रोशेज होने चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द राउंड 2 मेरे पास हैं 24 डबल क्रोशेज एंड इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए मैं बनाऊंगी एक स्लिप स्टिच हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे की वी स्टिच में लाइक दिस एंड देन अगेन अब जो हम थर्ड राउंड बनाएंगे उसमें हम सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। सो चेन 2 एंड देन अगेन हर एक वी स्टिच में 2 डबल क्रोशेज, सेम जो हमने सेकेंड राउंड में फॉलो किया। सो 1 2 एंड देन नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 और सेम स्टिच में ही फिर से सेकेंड डबल क्रोशे। सो जो हमने सेकेंड राउंड में किया वहीं सेम हमें थर्ड राउंड में रिपीट करना है कि 2 डबल क्रोशेज हमें बनाने हैं हर एक स्टिच में। सो क्योंकि हमारे पास सेकेंड राउंड में 24 डबल क्रोशेज थे तो अब थर्ड राउंड में हमारे पास 48 डबल क्रोशेज होने चाहिए। तो आई विल मीट यू एट द एंड। सो आफ्टर मेकिंग 48 डबल क्रोशेज हम इस राउंड को एंड करेंगे और हम स्लिप स्टिच करेंगे पहली वी चेन में लाइक दिस एंड नाउ यहाँ से फोर्थ राउंड शुरू करने के लिए अगेन हम करेंगे 2 चेन स्टिचेस। सो 1 एंड 2 एंड नाउ इस राउंड में हर एक वी स्टिच में
हमें एक ही डबल क्रोशे करना है, मतलब सिंगल स्टिच में सिंगल डबल क्रोशे। सो 1 एंड देन नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल डबल क्रोशे। सो हमें हर स्टिच में सिंगल डबल क्रोशे करना है और ऐसे ही करके आई विल कंप्लीट दिस राउंड। तो क्योंकि हमारे पास लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में 48 डबल क्रोशेस थे और इसके ऊपर एक स्टिच में हम फिर से सिंगल स्टिच ही कर रहे हैं, तो इस फोर्थ राउंड में अगेन हमारे पास 48 डबल क्रोशेस होने चाहिए एट द एंड ऑफ फोर्थ राउंड। सो आई विल मीट यू एट द एंड ऑफ दिस राउंड। सो आफ्टर मेकिंग 48 डबल क्रोशेस here, हम राउंड 4 को कंप्लीट करेंगे बाय डूइंग अ स्लिप स्टिच, जो हमारी फर्स्ट वी स्टिच है उसमें। सो विल डू अ स्लिप स्टिच एंड राउंड 4 इज़ कंप्लीट। सो फिफ्थ राउंड में हम हार्ट क्रिएट करेंगे और इसके लिए हमने जिस चेन में स्लिप स्टिच की थी इससे हम 5 चेन्स स्किप करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चेन्स हम स्किप करेंगे एंड सिक्स्थ चेन में हम अपना हार्ट बनाना शुरू करेंगे। सो क्योंकि हम 5 चेन्स स्किप कर रहे हैं तो मैं अपने लूप पे 5 बार यार्न ओवर करूँगी। सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड देन सिक्स स्टिच में 1 2 3 4 5 सिक्स स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक। यहाँ से फिर से आई एम गोइंग टू यार्न ओवर। इस स्टिच से मैं यार्न को बाहर लाऊंगी एंड सी मेरे पास अब हुक पे 1 2 3 4 5 6 7 लूप्स हैं और अब मैं यार्न को 2 लूप से पहले बाहर लाऊंगी, फिर यार्न को सेकेंड 2 लूप से, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स, अगेन नेक्स्ट 2 लूप्स, अगेन नेक्स्ट 2 लूप्स एंड देन फाइनली लास्ट 2 लूप्स। then last 2 loops like this। और फिर से हम 5 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड हम सेम स्टिच 6 स्टिच इसमें हम फिर से यही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। सो बेसिकली हमें ये 5 टाइम्स यार्न ओवर करके जो स्टिच क्रिएट करनी है इस सेम स्टिच में हम 10 टाइम्स करेंगे। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट था, this will be our second। तो again I'm going to insert the hook in my this stitch। यहाँ से I'm going to pull the yarn and then 2 लूप से हम यार्न को बाहर पुल करते रहेंगे like this। so I have now 2 stitches and same pattern मुझे 8 टाइम्स और रिपीट करना है क्योंकि मुझे ये टोटल 10 स्टिचेस चाहिए सेम 6 स्टिच में। सो अगेन मैं 5 टाइम्स यार्न ओवर करूँगी। ओके, एंड सेम स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक इट। So now I have 3 2 3 4 and 5। okay, and then again 1 4 and 5। we have 5 stitches now। okay, and 5 more
तो सेम स्टिच में मैं ये 5 और बनाऊंगी. सो मेरे पास ये 5 लूप्स वाले स्टिचेस टोटल 10 होंगे इस 6 स्टिच में. सो आई मीट यू जब मेरे पास ये पूरे 10 स्टिचेस इसमें बन जाएंगे. सो आई हैव मेड दीज 10 स्टिचेस. इफ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10. सो मेरे पास 5 लूप्स के स्टिचेस हैं इस 6 स्टिच में. नाउ हम अपने हुक पे 4 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे. सो 1 2 3 and 4. एंड इस सेम स्टिच में जिसमें मैंने ये 10 स्टिचेस क्रिएट किए हैं, इसी सेम स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक. यहाँ से हम यार्न को पुल करेंगे एंड देन यू शुड हैव 6 लूप्स ऑन योर हुक. और इसमें से हम 2 करके यार्न को पुल करते रहेंगे. सो first 2 loops, then pulling yarn from second 2 loops, then next 2 loops, next 2 loops and last 2 loops. and same हम फिर से 4 times yarn over करके सेम स्टिच में अगेन यही वाला स्टेप रिपीट करेंगे. सो सेम स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक और यहाँ से yarn ओवर करके अगेन 2 लूप से हम इसको पुल करते रहेंगे लाइक दिस. ओके, नाउ इन दी नेक्स्ट स्टिच. इस स्टिच में हमने टोटल किए 10 + 2 12 स्टिचेस. नाउ नेक्स्ट स्टिच पे अगेन हम यही वाला पैटर्न रिपीट करेंगे. हम हुक पे फिर से 4 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे. सो 1 2 3 and 4. एंड जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उस स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक एंड देन yarn over first 2 loops, sorry, pulling, then next. okay, and same pattern हम नेक्स्ट स्टिच में भी रिपीट करेंगे. सो 4 टाइम्स yarn over and then next stitch में I will insert my hook and then I'll pull yarn in every 2 loops like this. okay, next अभी हमने 2 स्टिचेस में एक ये 4 लूप्स वाला स्टिच बनाया. नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे. डबल ट्रिपल क्रोशे मीन्स हम 3 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टिच में वी आर गोइंग टू इंसर्ट द हुक, पुल योर यार्न एंड देन यू शुड हैव 5 लूप्स ऑन योर हुक. और हम यार्न को पुल करेंगे 2 लूप्स में like this. and then again हम यही सेम स्टेप रिपीट करेंगे. सो yarn over 3 times and then next loop में again pull through 2 loops, pull through 2 loops and then pull through 2 loops. okay, now अब next 2 chain stitches में हम बनाएंगे एक treble crochet. So treble crochet के लिए you have to yarn over twice. Next stitch में I'm going to insert the hook. You should have 4 loops on your hook. Pull through first 2 loops, pull through next 2 loops, pull through last 2 loops. And we are going to repeat it. So yarn over twice and then next stitch में again pull through first 2 loops, pull through second 2 loops and pull through last 2 loops. Now in the next 3 stitches हम करेंगे double crochet. So 1 double crochet, second double crochet and next stitch में again third double crochet.
तो हमने 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशेस क्रिएट किए. नाउ नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में करेंगे 3 हाफ डबल क्रोशेस. 1, देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में सेकेंड हाफ डबल क्रोशे, एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में थर्ड हाफ डबल crochet like this. Now अब जो नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे. सो हाफ डबल क्रोशे के बाद नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट योर हुक एंड मेक अ सिंगल क्रोशे 1, इन द नेक्स्ट स्टिच अगेन 2, इन द नेक्स्ट स्टिच फिर से सिंगल क्रोशे 3, एंड फिर से नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे 4. सो वी हैव 4 सिंगल क्रोशेस. नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच 4 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, और सेम ही स्टिच में जिसमें मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाया है उसमें मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे लाइक दिस, एंड देन मैं बनाऊंगी चेन 1. ओके, सो इतना करने के बाद जो हमारा हार्ट का पैटर्न है वो हाफ इज़ रेडी. ओके, इफ़ यू सी वी हैव मेड दिस सो फार, और इसमें हमारे पास हाफ का पैटर्न इज़ रेडी. अब हमें यहाँ से सेम पैटर्न रिपीट करना है जो हमने इस हाफ हार्ट को बनाया है. इसी पैटर्न को हम रिपीट करके सेकेंड हाफ हार्ट बनाएंगे. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अभी हमने लास्ट चेन 1 किया था, राइट? और चेन 1 करने से पहले हमने सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे किया था. तो अब नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे, and same stitch में ही I'll make half double crochet. Okay, now if you remember यहाँ पे half double crochet and double crochet same stitch में करने से पहले हमने 4 सिंगल चेन्स बनाए थे, सॉरी सिंगल क्रोशेज बनाए थे. तो अगेन अब इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं इन 4 स्टिचेस में मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशे. सो 1, 2, 3 and 4. ओके, एंड यहाँ पे सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद, सॉरी सिंगल क्रोशेस बनाने से पहले हमने 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाए थे, राइट? तो यहाँ पे भी अब मैं नेक्स्ट 3 चेन्स में 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाऊंगी. सो नेक्स्ट चेन से 1, 2 and 3. सिमिलरली जो हमने सेम यहाँ पैटर्न यूज़ किया था उसी को अब हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाए थे हाफ डबल क्रोशे से पहले. सो यहाँ पे भी मैं बनाऊँगी 3 डबल क्रोशेस इन 3 स्टिचेस. सो 1, 2 and 3. ओके, एंड नाउ इफ यू सी वो सेम पैटर्न बनाते हुए हमारी हार्ट की ये जो सेकंड साइड है ये फॉर्म होने लगी है. सो 3 डबल क्रोशेज से यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज से पहले हमने बनाया था 2 ट्रिपल क्रोशे. सो अगेन नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे एक 2 ट्रिपल क्रोशे. 1 and 2. आफ्टर दिस हम बनाएंगे 2 डबल ट्रिपल क्रोशेस. सो डबल ट्रिपल क्रोशेस के लिए यू हैव टू yarn over thrice. 1, 2, 3. Insert your hook, pull over first 2 loops,
pull over second 2 loops and pull over the yarn last 2 loops. अगेन एक और हमें बनाना है डबल ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे 4 लूप स्टिच. सो हम yarn ओवर करेंगे 4 टाइम्स. सो 1 2 3 and 4. नेक्स्ट स्टिच में दिस इज़ माई लास्ट स्टिच. हाँ, तो नेक्स्ट स्टिच में insert your hook, pull the yarn and then 2 लूप से हम yarn को बाहर पुल करते रहेंगे like this. and similarly हम ये करेंगे next stitch में भी. and similarly next stitch में we are going to yarn over 4 times and next stitch में pull through first 2 loops, pull through second 2 loops and keep pulling through 2 loops. and next stitch में हम करेंगे सेम जो हमने यहाँ किया था. तो we made 10 5 loop stitches and 2 4 loop stitches, right? तो next stitch में again yarn over 4 times and insert your hook, yarn over first 2 loops, yarn over second 2 loops and like this. So we have 1 4 loop stitch and then again yarn over 4 times or same stitch में repeat this step. Now yarn over 5 times. So 1 2 3 4 and 5 and इसी same stitch में we are going to make 10 5 loop stitches जो हमने यहाँ पे बनाया था, right? तो यही same step हम यहाँ follow करेंगे कि इसी same stitch में I'm going to insert my hook, yarn over and अब मेरे पास 7 loops हैं स्टिच हुक पे. सो 1 2 3 4 5 6 and 7 एंड हम 2 लूप से इस yarn को बाहर पुल करते रहेंगे. एंड मैं ये 5 लूप्स वाली स्टिचेस में मुझे 10 क्रिएट करनी है. एक हो गई है. सो आई विल मीट यू जब मेरे पूरे ये वाले 10 स्टिचेस बन जाएंगे इसी सेम स्पेस में. सो आई हैव क्रिएटेड टोटल 10 5 लूप स्टिचेस इस स्टिच में एंड देन हम इसको अटैच करेंगे. सो टू अटैच जो मेरी ये फर्स्ट स्टिच है इस राउंड को शुरू करने से पहली वाली लास्ट स्टिच, इस स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक a slip stitch like this and we will have a heart. So after making a slip stitch our heart is ready. You have to make sure कि हमने जब ये राउंड शुरू किया था तो हमने यहाँ पे 5 स्टिचेस स्किप की थी, राइट? तो इस स्टिच के बाद भी आपके पास 5 स्टिच ही रिमेनिंग होनी चाहिए. अगर एक स्टिच ज़्यादा है 6th, दैट मीन्स आप पिछले राउंड का चेन 2 काउंट कर रहे हैं, तो हमें चेन 2 काउंट नहीं करना है. सो अब यहाँ से वी आर गोइंग टू मेक इट अ स्क्वायर. तो स्क्वायर के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ डिफरेंट yarn. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू कट ऑफ दिस रेड yarn. सो आई एम गोइंग टू कट ऑफ दिस yarn. And after cutting off this yarn, इसको हम थ्रेड को पुल कर लेंगे. नाउ हम राउंड 6 से शुरू करेंगे जहाँ पे हम स्क्वायर बनाएंगे. सो टू मेक अ स्क्वायर मैं दूसरे कलर का yarn लूँगी विच इज़ ब्राउन एंड आपको ये yarn अटैच करना है. जब हमने फर्स्ट हाफ हार्ट का क्रिएट कर लिया था तो हमने एक चेन 1 किया था, रिमेंबर? तो उसी चेन 1 में I'm going to insert my hook
एंड यहाँ पे मैं दूसरे कलर का यान अटैच करूँगी। लाइक दिस। एंड देन इस चेन वन में इसी सेम चेन वन में जहाँ पे हमने यान अटैच किया है, यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक 2 चेन्स। एंड 2 चेन्स करने के बाद नेक्स्ट जो हमारी 2 वी स्टिचेस हैं, इनमें मैं बनाऊंगी एक एक सिंगल क्रोशे। सो 1 एंड नेक्स्ट में 1 मोर। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे। एंड नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे। एंड देन नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। सो उसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे ट्वाइस एंड देन पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप्स, पुल थ्रू नेक्स्ट 2 लूप्स एंड पुल थ्रू लास्ट 2 लूप्स। सेम फिर से यार्न ओवर ट्वाइस और हम नेक्स्ट स्टिच में भी सेम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे लाइक दिस। नाउ जो हमारी नेक्स्ट चेन है दिस वन, इसमें हम बनाएंगे एक डबल ट्रिपल क्रोशे। डबल ट्रिपल क्रोशे मीन्स हम 3 बार वी आर गोइंग टू yarn over thrice. In the next stitch में insert your hook, pull your yarn and pull through first 2 loops, pull through next 2 loops and this. Okay, and after making these stitches now we have reached the first corner. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टिच में अब बनाएंगे अपने स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर। तो फर्स्ट कॉर्नर बनाने के लिए हम यार्न ओवर करेंगे हुक पे 4 टाइम्स। सो 1 2 3 एंड 4। और इस नेक्स्ट स्टिच में हम ये स्टिच बनाएंगे। यू विल कीप पुलिंग द यार्न थ्रू 2 लूप्स एंड देन सेम स्टिच हम फिर से बनाएंगे। सो यार्न ओवर 4 टाइम्स और सेम स्टिच में रिपीट द स्टेप्स। सो ये 2 स्टिचेस बनाने के बाद इस सेम स्टिच में ये 2 स्टिच बनाने के बाद वी आर गोइंग टू मेक 2 चेन्स। सो 1 एंड 2 एंड देन अगेन हम सेम स्टिच में ही ये वाली 2 स्टिचेस फिर से बनाएंगे। सो हम यार्न ओवर करेंगे 4 टाइम्स एंड इस सेम स्टिच में अगेन yarn over, sorry, pull the yarn through 2 loops. Okay, ये 1 हो गया and then same step in the same stitch again, pull through 2 loops, pull through next 2 loops like this. तो ये हमारे स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर है। हमने बनाए 2 स्टिचेस, 4 लूप स्टिचेस, 2 चेन्स एंड 4 फिर से 2 4 लूप स्टिचेस। नाउ अब हम स्क्वायर की सेकेंड साइड बनाएंगे। तो सेकेंड साइड के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशे। तो हम 3 बार यार्न ओवर करेंगे थ्रू फर्स्ट 2 लूप्स, पुल थ्रू नेक्स्ट 2 लूप्स, keep repeating that. Okay, and then next 2 stitches में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। So yarn over twice and same फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। 1
नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे. 1 and 2. ओके. नाउ नेक्स्ट जो 5 स्टिचेस हैं, नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशे. सो 1, देन नेक्स्ट में अगेन 2, देन नेक्स्ट में अगेन 3, 4 एंड 5. नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे. सो 1 एंड 2. ओके. नाउ जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है, ये नेक्स्ट स्टिच है हमारा स्क्वायर का सेकंड कॉर्नर. सो इस स्टिच में कॉर्नर बनाने के लिए हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड अगेन 2 डबल क्रोशे. सो दिस इज़ माई नेक्स्ट स्टिच. इसमें आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेस in the same stitch, 2 double crochets, chain 2 and again 2 double crochets इसी same stitch में. 1 and 2. तो ये हमारे स्क्वायर का सेकेंड कॉर्नर है. दिस इज़ द फर्स्ट वन and this will be the second corner of our square. Now second corner बनाने के बाद हम next 3 stitches जो हैं, इन next 3 stitches में हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे. So 1 in the next stitch, again 2 and in the next stitch 3. एंड देन नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे. सो ट्रिपल क्रोशे के लिए yarn over twice and again next stitch में same ट्रिपल क्रोशे. Now we have 2 stitches left and उसके बाद हमारे हार्ट का सेंटर है. तो इन 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशेस. सो इसके लिए हम करेंगे yarn over 3 बार एंड मेरी नेक्स्ट स्टिच में दिस इज माय फर्स्ट डबल ट्रिपल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन I'll make another double treble crochet. 1, 2, like this. And now next, if you notice, हमारे पास कोई स्टिच नहीं बची है. We have reached this center of our heart. तो सेंटर में हम बनाएंगे 4 loop stitch. So 1, 2, 3 and 4 and this is the center जहाँ हमने slip stitch किया था. तो if you see slip stitch में जो हमारा space है, इस space में I'm going to make this stitch. So 1, 2, 3, 5. Okay. एंड सेंटर के बाद से जो हमारे स्टिचेस शुरू हैं, इस स्टिच में हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ बनाया था, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक. तो ये सेम पैटर्न यहाँ रिपीट होगा. सो नेक्स्ट अगेन हम बनाएंगे 2 डबल ट्रिपल क्रोशेस. सो 1 एंड नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक और डबल ट्रिपल क्रोशे. सो नेक्स्ट स्टिच इज दिस वन
नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेज. So yarn over twice, again in the next stitch, and then next 3 stitches में हम बनाएंगे डबल क्रोशेज. So 1, 2 and 3. Okay, and now we have reached our third corner. So थर्ड कॉर्नर के लिए अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज, 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशेज इन दी सेम स्टिच. सो माई नेक्स्ट स्टिच इज दिस वन. इसमें I'm going to make 2 double crochets like this, then I'll make 2 chains, and then again same space में 2 double crochets. And that is our third corner. Now हम शुरू करेंगे अपने फोर्थ साइड से. सो फोर्थ साइड, इस साइड हम सेम वो स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ सेकेंड साइड में सेकेंड साइड में बनाए थे. सो नेक्स्ट 2 स्टिचेस में आई एम गोइंग टू मेक 1 हाफ डबल क्रोशेज. So 1 and 2, and then next 5 stitches में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेज. So 1, 2, 3, 4 and 5. Now next 2 stitches में अगेन हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेज. So 1 and 2. Now next 2 stitches में अगेन हम बनाएंगे डबल क्रोशेज. So 1 and 2. Now next 2 stitches में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेज. So 1, and in the next stitch again 2. Now in the next stitch, single stitch में हम बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशे. So yarn over 3 times, and next stitch में like this. And now we have reached our fourth corner of this circle, sorry square. एंड फोर्थ कॉर्नर पे हम सेम वो स्टिच बनाएंगे जो हमने फर्स्ट कॉर्नर पे बनाई थी, कि 2 स्टिचेस ऑफ 4 लूप्स, 2 चेन्स एंड अगेन 2 4 लूप स्टिचेस. तो हम यार्न ओवर करेंगे 4 बार. सो 1 2 3 एंड 4, एंड नेक्स्ट स्टिच में insert your hook, and we are going to pull this through 2 loops every time, and again same stitch में yarn over 4 times, और हमें यही पैटर्न रिपीट करना है. And now make 2 chains, and then we need same these 2 stitches. We are going to make these 2 stitches again in this same stitch. So yarn over 4 times, and same stitch में हम फिर से ये पैटर्न रिपीट करेंगे. 1 and 2,
So I have now all four sides. So I have now all four sides of my heart. Okay, 1 2 3 एंड ये वाली जो साइड है फोर्थ, ये हमने हाफ क्रिएट कर ली थी, अब हम ये रेस्ट हाफ क्रिएट करेंगे. ओके, सो टू कंप्लीट दिस साइड, अब इसके बाद वी आर गोइंग टू मेक इन दी नेक्स्ट चेन वी आर गोइंग टू मेक वन डबल ट्रिपल क्रोशे. तो उसके लिए हम करेंगे यार्न ओवर 3 टाइम्स एंड मेक अ डबल ट्रिपल क्रोशे. देन नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशेस. 1 and 2. नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे. इसके नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे लाइक दिस. एंड नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल चेन्स, जो नेक्स्ट 2 स्टिच मेरी रिमेनिंग है. सो 1 and 2. एंड देन नेक्स्ट स्टिच से, क्योंकि मैंने ये राउंड शुरू ही किया था, तो इसकी जो मेरी ये फर्स्ट सिंगल स्टिच थी, सिंगल क्रोशे, इसकी वी स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच. एंड विद दिस हमने अपने स्क्वायर का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है. नाउ टू मेक दी सेकेंड राउंड, लाइक अगर आपको थोड़ा और बिगर स्क्वायर बनाना है, सो यहीं से जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, नेक्स्ट राउंड के लिए हम करेंगे चेन 2 एंड देन हर एक वी स्टिच में थ्रू आउट दी स्क्वायर हम हर एक स्टिच में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे. सो मेरी जो नेक्स्ट वी स्टिच है उसमें आई एम गोइंग टू मेक डबल क्रोशे and I am going to repeat this. Okay. In every stitch you are going to make one double crochet. एंड देन जब आप कॉर्नर पे आओगे, जब आपकी नेक्स्ट स्टिच आपकी कॉर्नर की स्पेस वाली स्टिच होगी, चेन 2 स्पेस, तो इस स्पेस में यू आर गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेस. Then you will make chain 1 and then again you are going to make 2 double crochets in the same space and 2. सो कॉर्नर को मेंटेन रखने के लिए हम इस कॉर्नर वाली चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेस, चेन 1 स्पेस और 2 डबल क्रोशेस फिर से क्रिएट करेंगे. एंड देन हम कंटिन्यू करते रहेंगे हर एक वी स्टिच में अगेन डबल क्रोशे बनाने का. सो हम यही पैटर्न थ्रू आउट रिपीट करते रहेंगे. कॉर्नर पे जब हम आएंगे, लाइक दिस कॉर्नर जहाँ पे हमारे पास स्पेस है, दिस वन एंड दिस फोर्थ कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे हम सेम यही वाली स्टिच करेंगे कि 2 डबल क्रोशेस, चेन 1 2 डबल क्रोशेस, या फिर आप चेन 2 भी कर सकते हो बीच में, इट डिपेंड्स अपॉन यू. एंड कॉर्नर्स के बीच में जो हमारी ये वी स्टिच है, इस वी स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशेस. सो आई विल मीट यू एट दी एंड. सो आई हैव मेड डबल क्रोशेस इन एवरी सिंगल स्टिच. And corner stitch में I made 2 double crochets, single chain and 2 double crochets, and I have reached the end of this round.
एंड इसमें आई हैव वन लास्ट स्टिच रिमेनिंग, तो इस लास्ट स्टिच में अगेन आई एम गोइंग टू मेक वन डबल क्रोशे एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे की वी स्टिच में, लाइक दिस, एंड दिस ends your heart granny square. Okay, and if you want a bigger square तो आप ये सेम राउंड रिपीट कर सकते हैं, द लास्ट राउंड दैट वी डिड, कि हर एक जो हमारी वी स्टिच है, हर वी स्टिच में वी आर गोइंग टू मेक वन डबल क्रोशे, एंड जब हम कॉर्नर्स में आएंगे तो 2 डबल क्रोशेज, चेन 1 एंड 2 डबल क्रोशेज. जस्ट मेक श्योर कि आपके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में जो डबल क्रोशे का काउंट है वो हर साइड में सेम होना चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू मेक अ ग्रैनी स्क्वायर, हार्ट ग्रैनी स्क्वायर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हैप्पी क्रोशेटिंग.